खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन ये झांसी की रानी नहीं है। तो फिर ये कौन है? जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। ये है झलकारी बाई। हेलो बच्चों, आज हिंदी की क्लास में भारत की वीरांगना झलकारी बाई की कहानी पढ़ेंगे। और ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको लगेगा कि अब तक आपको सिर्फ झांसी की रानी की कहानी क्यों पता थी। आखिर ऐसा क्या राज है कि आपसे ये कहानी बताई नहीं गई, या बहुत कम जगह पर इसके बारे में सुनने को मिलता है। तो चलिए रीडिंग करते हैं और कहानी को सुनते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की साहसी योद्धा का चरित्र चित्रण किया गया है, जिसने अपनी जान पर खेलकर रानी की जान बचाई। रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई थी, उनका नाम था झलकारी बाई। कैसे जान बचाई, क्या है इनकी कहानी, वो इसमें दिया हुआ है। तो रीड करते जाइए। आप भी अपनी किताब खोल लीजिए, ये क्लास 3 की हिंदी की किताब में है। रानी लक्ष्मीबाई की महिला फौज की एक वीर सैनिक का नाम है झलकारी। उस समय रानी लक्ष्मीबाई की जो फौज थी वो 2 भाग में थी, एक महिला फौज, एक पुरुष फौज। तो जिसमें सिर्फ महिलाएं थी, सिर्फ औरतें थीं। उस फौज में एक वीर सैनिक थी जिनका नाम था झलकारी। झांसी के वीर किसान सदोवा सिंह और इनके पिता थे। तो झलकारी बाई के पापा यानी पिता का नाम क्या था? सदोवा सिंह। और जमुना देवी इनकी माता का नाम था। झलकारी बाई की माँ का नाम था जमुना देवी। अल्पायु मतलब बहुत कम उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया। जब झलकारी बाई बहुत कम उम्र की थी तभी इनकी माता चल बसी, भगवान के पास चली गई। तब पिता ने पुत्र की तरह झलकारी का पालन पोषण किया। पिता ने अपनी झलकारी बाई को किस तरह से पाला, जैसे लोग अपने बेटों को पालते हैं। अब पुत्रों को कैसे पाला जाता है, तो उस समय में घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा झलकारी को बचपन से ही प्राप्त थी। तो झलकारी बाई को पुत्र की तरह पाला, इसके लिए उन्होंने उसको घुड़सवारी सिखाई, अस्त्र शस्त्र चलाना, तलवार, धनुष ये चलाना सिखाया, और ये सब चीज़ें वो बचपन में ही सीख गई। इनकी गिनती आज भी वीरांगना के गुणों से भरपूर साहसी महिला के रूप में की जाती है। झलकारी बाई को आज भी वीरांगना मतलब बहुत वीर, वीर का जो स्त्रीलिंग होता है उसको बोलते हैं वीरांगना। तो उन इतने सारी वीरता की इनकी कहानियां हैं कि आज भी इनको याद किया जाता है। अब वीरता की कहानी क्या है, तो पहली कहानी ये है, इनकी वीरता और साहस के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। अनेक मतलब बहुत सारे, किस्से मतलब कहानियाँ, प्रसिद्ध मतलब जिनके बारे में हर कोई जानता हो, जिनसे झलकारी बहुत लोकप्रिय हुई। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, उसे बोलते हैं लोकप्रिय। एक बार यह पशुओं को चराने जंगल में गई। पशु चराना मतलब जानवर जो घास खाते हैं उन्हें बोलते हैं पशु चराना। जंगल में लेकर के गई थी। तब झाड़ी से निकल के अचानक एक चीते ने इन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण मतलब हमला कर दिया। किसने किया हमला? चीते ने हमला किया। उस समय इनके पास एक लाठी थी। तो इनके पास लड़ने के लिए क्या था? सिर्फ एक लाठी थी। बिना विचलित हुए, विचलित मतलब बिना घबराए हुए, अपनी भरपूर शक्ति से लाठी चीते की नाक पे मार दी। तो उन्होंने लाठी को कहाँ मारा? नाक पर मारी चीते की। शक्ति मतलब ताकत से। जबरदस्त प्रहार, बहुत तेज का हमला किया, से घायल होकर चीता जमीन पर गिर पड़ा। बस फिर क्या था? झलकारी तब तक लाठी बरसाती रही जब तक कि वो मर नहीं गया। मतलब चीते को देख के झलकारी बाई बिल्कुल भी नहीं घबराई, और उनके पास जो था अस्त्र, उसी से उन्होंने चीते को मार गिराया। इनकी वीरता की ऐसी एक और घटना बताते हैं। बात उस समय की है जब अंग्रेज सैनिकों ने झांसी के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। दुर्ग मतलब किला। तो पहले क्या होता था? बीचों बीच किला होता था और चारों तरफ किले की दीवारें होती थीं। तो अंग्रेजों ने क्या किया? किले के चारों तरफ के दीवार की तरफ अपने सैनिक लगा दिए। किले की दीवार टूट जाने पर अंग्रेजी सेना का किले में घुसना आसान हो गया। तो किले की एक तरफ की दीवार टूट गई और अंग्रेजी सेना अंदर घुस सकती थी। महारानी को इस संकट से बचाने के लिए झलकारी ने अपनी योजना बताई। अब अगर किले में अंदर अंग्रेज घुस आते तो रानी लक्ष्मीबाई को वो पकड़ लेते, और अगर रानी पकड़ा जाती तो फिर वो झांसी हार जाती और अंग्रेजों के पास चला जाता झांसी। इसलिए रानी को बचाना बहुत ज़रूरी था। तो झलकारी ने अपनी एक योजना बनाई। झलकारी की योजना के अनुसार वह रानी का वेश बनाकर छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ बाहर निकलेगी। उन्होंने बोला कि मैं रानी जैसे रहती हैं, उन्हीं की तरह कपड़े पहन के, उन्हीं की तरह वेश बना के, वो थोड़ी थोड़ी रानी लक्ष्मीबाई जैसी दिखती भी थी।
और मैं एक सेना की टुकड़ी लूँगी और यहाँ से निकलूँगी बाहर, ताकि दुश्मन यानी कि जो अंग्रेज़ हैं उसे पकड़ने की कोशिश करें। अंग्रेज़ों को ये लगे कि रानी लक्ष्मीबाई जा रही है और अंग्रेज़ उनके पीछे भाग लें। इसी बीच रानी दूसरे द्वार से बाहर निकल जाएंगी और मौका देखती रानी लक्ष्मीबाई दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेंगी। शत्रु यानी कि दुश्मन असली रानी को पहचान नहीं पाएंगे और रानी सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाएगी। इससे क्या होगा कि पूरी फौज जो है अंग्रेज़ों की वो झलकारी के पीछे आ जाएगी और इससे रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित हो जाएंगी, मतलब ठीक ठाक महफूज हो जाएंगी। रानी ने ऐसा ही किया और सुरक्षित जगह पहुंच गई। झलकारी की योजना कामयाब रही, किंतु झलकारी को एक भेड़िए ने पहचान लिया, जिस कारण वो पकड़ी गई। जानवरों की पहचानने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो एक भेड़िए ने पहचान लिया कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि कोई और है। अंग्रेजों की कैद से वो रात्रि में निकल भागी। अंग्रेजों ने झलकारी बाई को पकड़ा, लेकिन वहाँ से भी झलकारी बाई अपनी वीरता के कारण भाग गई। अगले दिन उन्होंने अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया। भीषण मतलब बहुत भयानक युद्ध किया और शत्रु की सेना में हड़कंप मचा दिया। अंत में तोप का गोला लगने से जय भवानी कह के वो जमीन पे गिर पड़ी। कैसे मरी? उनको तोप का गोला लगा और मरते समय उन्होंने क्या कहा? जय भवानी। ऐसी वीरांगना झलकारी को सत सत नमन। इसे लिखा है डॉक्टर अंजू बाला ने। अब इस चैप्टर के लास्ट में कुछ चीज़ें वो देखते हैं, शब्द और अर्थ। अल्पायु मतलब कम उम्र में ही। किस्से, जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं उसे किस्से कहते हैं। दुर्ग, रानी का जो दुर्ग था उसे और क्या कहते हैं? किला कहते हैं। देहांत, झलकारी बाई की मम्मी का माता का देहांत यानी कि मृत्यु जो हो गई थी वो पहले हो गई थी अल्पायु में। प्रसिद्ध, जब कोई मशहूर हो जाता है, जब हर कोई जानता है तो उसे बोलते हैं प्रसिद्ध। सुरक्षित, कहीं पर महफूज होना, ठीक ठाक रहना। भरपूर, पूरा हुआ, पूरा। भरपूर मतलब पूरा। आक्रमण मतलब हमला करना और भीषण मतलब बहुत भयानक। इनको अगर आप वाक्यों में प्रयोग करिएगा तो आपको ये शब्द के अर्थ याद हो जाएंगे। तो आप इनको कोशिश करिए कि इसको वाक्य में एक एक छोटे छोटे से वाक्य बनाइए। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। झलकारी ने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कब प्राप्त की? तो झलकारी ने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा बचपन में प्राप्त की। जंगल में झलकारी पर किसने आक्रमण किया? ये वन वर्ड वाले आंसर है। जंगल में झलकारी पर चीते ने आक्रमण किया। झलकारी किसका वेश बना के किले से बाहर निकली? झलकारी लक्ष्मीबाई का, रानी लक्ष्मीबाई का वेश बना करके किले से बाहर निकली। झलकारी किसकी सेना में सिपाही थी? झलकारी रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना में सिपाही थी। पिता ने झलकारी को किस तरह पाला? पिता ने झलकारी को पुत्र की तरह पाला। झलकारी ने रानी का वेश क्यों लिया? अंग्रेजों की सेना से लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए झलकारी ने रानी का वेश बनाया। झलकारी की मौत कैसे हुई? झलकारी की मौत तोप का गोला लगने से हुई। इसको आपको लिखना है। इन सारे के उत्तर जो है वो आपके अध्याय में दिए हुए हैं। अब झलकारी की माता का नाम क्या था? जमुना देवी। झलकारी बचपन से ही क्या थी? साहसी। एक बार जंगल में चीते ने इन पर आक्रमण किया। रानी किले के दूसरे द्वार से बाहर निकल गई। यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से एक आंसर है जो आपने अभी अध्याय में कहानी पढ़ी उसी में से निकालना है। अब व्याकरण में क्या है? यहाँ पे श्रुति लेख है, ये आपको लिखना है डिक्टेट करके। लक्ष्मी बाई, पालन पोषण, घुड़ सवारी, प्रसिद्ध, आक्रमण, प्रहार, विचलित, सुरक्षित। इन शब्दों का विलोम लिखें। एक का विलोम क्या होता है? अनेक। एक, अनेक। पास, पास का विलोम क्या होता है? दूर। शत्रु, शत्रु का विलोम मित्र। बहुत, बहुत का विलोम मतलब उल्टा क्या होता है? आपके पास बहुत पेंसिल है, आपके पास कम पेंसिल है, तो बहुत का उल्टा होगा कम। छोटी, छोटी और छोटी का उल्टा बड़ी। रात, रात का उल्टा होता विलोम होता है दिन और सुबह का विलोम होता है शाम। इन शब्दों को शुद्ध करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है फौज, आपको क्या बनाना है? फौज। औ की मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगा फौज। यहाँ लिखा हुआ है सैनिक, आपको क्या लिखना है? सैनिक। तो 100 पर ए की मात्रा होगी तो ये बन जाएगा सैनिक। यहाँ लिखा है भरपूर, जबकि आपका उच्चारण क्या होगा? भरपूर। तो यहाँ पे ऊ की मात्रा बदल जाएगी। दीवार, ऐसे नहीं पढ़ते, इसको पढ़ेंगे दीवार। तो यहाँ पर द पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी। बाहर नहीं होता, बाहर होता है। तो
तो यहाँ पर ह पर आ की मात्रा नहीं होगी बल्कि ब पर आ की मात्रा होगी, बाहर। केद, केद नहीं होता, कैद होता है, तो इस पर ए की मात्रा होगी, कैद। अब हड़कंप मचा देने का अर्थ क्या होता है? भाग दौड़ कराना, शोर मचाना, घबराहट पैदा करना। तो घबराहट पैदा करना होता है, कहीं पे जाकर के हड़कंप मचाना। संयुक्त अक्षर वाले शब्द क्या होते हैं? सैनिक में कोई संयुक्त अक्षर नहीं है। प्रसिद्ध में 2 शब्द संयुक्त है, प्रसिद्ध, ये जो है संयुक्त अक्षर है। विचलित पे कोई भी संयुक्त अक्षर नहीं है। संयुक्त अक्षर की पूरी डिटेल क्लास मैंने चैनल पे दी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर का नाम। तो यहाँ पर क्या है? चीता जो है वो जानवर का नाम है, तो ये संज्ञा है। माता जो है ये व्यक्ति है, तो ये संज्ञा है। तो संज्ञा कौन सा नहीं है? बहुत जो है वो संज्ञा नहीं है। अब आपको झलकारी बाई की पूरी कहानी पता चल गई, और आपको मैं बताऊं कि 22 नवंबर को झलकारी बाई की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो इसीलिए 22 नवंबर को आप अपने स्कूल में जा कर के और बच्चों से ये ज़रूर शेयर करिएगा कि आज जो है वो झलकारी बाई की पुण्यतिथि है, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण किया था और अंग्रेजों को चकमा दे दिया था 1857 की क्रांति में। इससे रानी लक्ष्मीबाई की जान बच गई थी, लेकिन बहुत कम लोग इनके साहस की कहानी बताते हैं। तो अगर आप अपने स्कूल में जाके ये बात बताइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, आपकी टीचर्स को भी, आपके फ्रेंड्स को भी। बाकी इस प्रश्न उत्तर को आज करिएगा ज़रूर, और राइटिंग प्रैक्टिस मैक्सिमम करिए। मात्राओं के मिस्टेक्स को, जो वर्णमाला मिस्टेक होती है ना, वर्ण मिस्टेक, वो नहीं करिए, तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे हिंदी की और भी क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे आप उसको ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।